वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसने दो बच्चियों की तरबियत और परवरिश की हत्ता कि वो बुलुगत को पहुँच गई, क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह करीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को इशारा करते हुए फरमाया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 5 हमने फाइंड करना है सम 2 + 5 + 10 + 17 प्लस अप टू n टर्म्स। तो अगर हम इस सीरीज को इस तरीक़ाकार से लिखते हैं, अगर मैं इसको यूँ बना लूँ 1 + 1, इस 5 को मैं यूँ बना लेता हूँ 4 + 1, 10 को यूँ बना लें 9 + 1, 17 को यूँ बना लें 16 + 1 अप टू n टर्म्स। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास 4 है तो ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 अप टू। अगर मैं इसका एक जनरल टर्म का फार्मूला लिखूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि मैं जितनी भी टर्म पे जा रहा हूँ, यानी फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड टर्म है तो सेकंड का स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो थर्ड का स्क्वायर, इन सब में मैं 1 ऐड कर रहा हूँ। इसका मतलब है अगर मैं उसको उस फॉर्म में लिखूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम पहले इसके जनरल फॉर्म बनाते हैं। लेट tk बी द जनरल टर्म, तो अगर उसको tk की फॉर्म में मैं बनाऊंगा तो ये आपके पास आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समीशन अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा k = 1 to n, tk = k = 1 to n, ये आपके पास आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 1। तो ये सबसे पहले हम इसको दोनों के साथ अप्लाई करेंगे, k = 1 to n k का स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा k = 1 to n और ये आपके पास आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली फार्मूला पुट करेंगे। k का स्क्वायर ये पिछली एक्सरसाइज में मैं इसको बहुत डिटेल में लिख चुका हूँ, अब मैं इसको लिख सकूँगा। अगर आपके पास आएगा n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, प्लस ये आपके पास 1 है तो 1 को जब n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n। अब अगर आप यहाँ से n को कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 + 1। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 और इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 6 1 6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास आ जाएगा, 6 को बाहर ले लें, n/6, ये आपके पास आ जाएगा 2n का स्क्वायर 2n + n, ये आपके पास आ जाएगा 3n 6 + 1 7। फाइनल आंसर है तो हम ये लिख देते हैं k = 1 to n, tk = n/6, ये आपके पास आ जाएगा 2n का स्क्वायर प्लस 3n + 7 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6 इस सीरीज़ को मैं इस तरीक़ाकार से भी लिख सकता हूँ 1 1 + 1 1 + 2। अगर देखें मैं नेक्स्ट टर्म बना रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा 2, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 + 1 और 2 + 2 अप टू n टर्म। तो अगर आप में इसको देखें, आपके पास इसकी एक ट्रिक बन रही है, यानी आपके पास जो भी फर्स्ट नंबर है उसमें हम एक दफ़ा सेकंड बनाने के लिए उसी को 1 प्लस करते हैं और उसी के साथ 2 प्लस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये 2 है तो इसी सेकंड में हम एक 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और
इसी में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी जनरल टर्म बनाऊँगा तो ये आ जाएगा 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, फिर ये आ जाएगा 2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 2, यानी ये आपके पास सपोज करेंगे फर्स्ट टर्म जैसे ये पहला नंबर है m1, सेकंड नंबर 2, अब 2 ये आ जाएगा 3, यानी आपके पास आ जाएगा n, फिर आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 और n प्लस 2। अब आप ये चेक कर लें कोई भी एक नंबर डाल के, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बनाना चाहता हूँ तो यहाँ मैं n की जगह 3 पुट करता हूँ तो ये 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा और 3 प्लस 2 ये आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये इसकी एक जनरल टर्म बन सकती है। अब हम इसको जनरल टर्म की फॉर्म बनाते हैं। लेट जनरल टर्म इज़, ठीक है, तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में लेके जाता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा के प्लस 1 और के प्लस 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लें। ये आपके पास आ जाएगा के का स्क्वायर प्लस 2k प्लस के प्लस 2 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा के का स्क्वायर 2k प्लस के 3k प्लस 2 और इस k को मल्टीप्लाई भी कर दें, ये आपके पास आ जाएगा k का क्यूब प्लस 3k का स्क्वायर प्लस 2k। अब हम दोनों तरफ समीशन अप्लाई करेंगे। तो समीशन अप्लाई कर दें, k इज इक्वल टू 1 to n, tk इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to n, ये आ जाएगा k का क्यूब प्लस 3k का स्क्वायर प्लस 2k। यहाँ पे सबके साथ अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, ये आ जाएगा k का क्यूब प्लस 3, ये आ जाएगा समीशन k इज इक्वल टू 1 to n, ये आपके पास आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 को बाहर लिख दें, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n और ये आपके पास आ जाएगा k। बस अब हम इनके फार्मूलाज जो हम पिछली एक्सरसाइज में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं कि अगर आपके पास ये k का क्यूब है तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये k का स्क्वायर है तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 और k की जगह आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से मैं एरो भी लगा देता हूँ कि किसकी जगह मैंने कौन सा फार्मूला लिखा है। ये इसका आ गया, ये वाला फार्मूला इसका आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब हम सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म बनाते हैं, जो चीज़ कैंसिल होती है इसको काट दें। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में लेके जाऊँगा तो ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे आपके पास 2 का स्क्वायर 4 आ गया। फिर ये आ जाएगा 3 2s are 6, ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसको यहाँ से कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1। अब बेसिकली वो चीज़ जो सब में कॉमन आ रही है, तो देखें अगर मैं n इंटू n प्लस 1 सब में से कॉमन लेना चाहूँ तो मैं इजीली सबसे कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं लेता हूँ n इंटू n प्लस 1 सब में से कॉमन लेता हूँ तो ये n का स्क्वायर था एक ले लिया, n प्लस 1 का स्क्वायर था ये मैंने एक ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास n इंटू n प्लस 1 हम बाहर ले चुके हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। तो बस अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1। अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ n इंटू n प्लस 1, ये 2 2s are 4, यानी ये आपके पास यूँ हो जाएगा कि इस पूरी टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2n प्लस 1 और 1 के साथ जब 4 को मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 4 इंटू 1। अब बस हम ये करेंगे कि इसको यहाँ से सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे इसकी, ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2 2s are 4n प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 और यह आ जाएगा n का स्क्वायर 4n प्लस n, ये आपके पास आ जाएगा 5n
4+2 6 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी 6 1s आर 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। यह आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, यहाँ से n को कॉमन करें n प्लस 2, 3 कॉमन करें n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। यह आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो बस हमारे पास जो फाइनल आंसर है n इज इक्वल टू 1 to n टी के, वो आपके पास आ गया है n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 7, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1, फिर मैं इसको लिखता हूँ 1 प्लस 4, और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 8। इसी तरीक़ा से जैसे ये आपके पास आ गया है 2, फिर आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 4 2 प्लस 8 अप टू n टर्म्स। अब यहाँ से एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, देखें अब आपके पास फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट में फिर आप 4 ऐड कर रहे हैं और फिर 8 ऐड कर रहे हैं, फिर सेकंड आपके पास 2 थी, फिर भी 2 में सेकंड टर्म में हम 4 ऐड कर रहे हैं और थर्ड में 8 ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं इसकी जनरल टर्म बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास कुछ यूँ बनेगी 1 1 प्लस 4 1 प्लस 8 2 2 प्लस 4 2 प्लस 8। तो जैसे आपके पास पहला नंबर है तो फर्स्ट, सेकंड नंबर है तो 2, इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा n, फिर आपके पास आ जाएगा n प्लस 4 और n प्लस 8। अब हम जनरल टर्म की फॉर्म बनाते हैं। लेट द जनरल टर्म ये आपके पास आ जाएगा टी के इज इक्वल टू, ये आ जाएगा के प्लस 4 और k प्लस 8। इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, ये आपके पास आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 8k, k का स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4k प्लस 8 4 32। तो ये आपके पास आ जाएगा k का स्क्वायर 8 प्लस 4 12k प्लस 32। इस k को मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा k का क्यूब प्लस 12k का स्क्वायर प्लस 32k। अब यहाँ से हम ये काम करेंगे कि दोनों तरफ समीशन अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n टी के इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to n। तो ये आपके पास आ जाएगा k का क्यूब प्लस 12k का स्क्वायर प्लस 32k। तो अब यहाँ से हम यूँ करते हैं, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n k का क्यूब प्लस 12, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n k का स्क्वायर प्लस 32, और ये आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n इंटू के। बस फार्मूलाज पुट कर दें जो इससे पिछली एक्सरसाइज में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। k का क्यूब है तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये आपके पास k क्यूब की जगह आ जाएगा प्लस 12, और k स्क्वायर की जगह आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये आप ये समझ लें कि आपके पास k स्क्वायर की जगह आ गया 32 और k की जगह आपके पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आप ये समझ लें कि ये आपके पास k की जगह आ गया है। मसा फार्मूलाज को ओपन कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो जाएगा 6 2 आर 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 n प्लस 1 2n प्लस 1
और ये इससे कैंसिल होगा, 16 आ जाएगा, 16n इंटू एन प्लस 1। अब यहाँ से आपके पास जो चीज़ कॉमन हो रही है पहले आप उसको कॉमन ले लें। अगर मैं ले लेता हूँ n इंटू एन प्लस 1, यानी ये आपके पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास n का स्क्वायर था, एक n चला गया, n आ गया, ये आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये n इंटू एन प्लस 1 हम बाहर लेके चलेंगे, आ जाएगा 2 इंटू 2n प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, साथ साथ मल्टीप्लाई भी करें, आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2 2 जार 4n प्लस 2, और फिर आपके पास ये आ जाएगा 16। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस एलसीएम को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1। अगर मैं यहाँ से ये 4 एलसीएम लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी आ जाएगा 4 इंटू 4n प्लस 2, और इस 4 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ ये आ जाएगा 4 इंटू 16। तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, n का स्क्वायर प्लस n, 4 4 जार 16n, 4 2 जार 8, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 डिवाइडेड बाय 4, तो इस 4 को बाहर लिख दें, यहाँ आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर, 16n प्लस n, ये आपके पास आ जाएगा 17n, और 64 में 8 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 72। अब यहाँ से हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो ये आपके पास आ रहा है 72, हमें चाहिए 17, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 72, अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास 17 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, आ जाएगा n का स्क्वायर 8n प्लस 9n प्लस 72, यह आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से n कॉमन करें n प्लस 8, 9 कॉमन करें n प्लस 8, तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 8 n प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। बस मिशन की फॉर्म लिख दें, तो ये आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू n टी के, तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 8 n प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। नंबर 8, लेट टी के बी द जनरल टर्म, तो उन्होंने हमें एक जनरल टर्म दी हुई थी टी के इज इक्वल टू 4n का स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। ये आपके पास एक जनरल टर्म आ गई, दोनों तरफ हम समीशन अप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू, अच्छा पहले हम 1 टू n टर्म करते थे, लेकिन उसने हमें अब गिवन दी है कि ये 2n टर्म्स है, तो जहाँ पे पहले हम n लिखते थे यहाँ पे आ जाएगा 2n, टी के इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 टू 2n, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा आपके पास ये n की फॉर्म दी हुई है, अगर हम इसको पहले k की फॉर्म लिख देते हैं, ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1। समीशन अप्लाई करें सबके साथ, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू 2n, तो ये आपके पास आ जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1 टू 2n 5k प्लस ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू 2n इंटू 1। अब आपने एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जब मैं वहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान ये रखना है, इससे पहले जब हम के स्क्वायर की समीशन की फॉर्म लिखते थे हमारे पास ये होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो अब आपने जब हम इसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि क्योंकि ये n की जगह जो आपके पास रिप्लेसमेंट हो रही है वो
2n है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ पे आपके पास n आता था, अब हम लिखेंगे 2n, फिर ये आ जाएगा 2n+1, फिर ये आ जाएगा 2, फिर ये 2n की जगह से फिर दोबारा से आ जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2n+1 4n+1 डिवाइडेड बाय 6, यानी जहाँ पे आपके पास के स्क्वायर आएगा यहाँ पे हम इसकी जगह ये टर्म लिखेंगे, और जहाँ पे आपके पास के आता था उसकी जगह आपके पास हमारे पास ये होता था n×n+1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इसका मतलब है कि आगे हम क्या लिखेंगे, n की जगह आ जाएगा 2n और n+1 यानी आ जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाय 2। और ये चीज़ें हम अब इस क्वेश्चन में अगर पुट करते हैं इसी फॉर्म में, तो ये आपके पास आ जाएगा, इस 4 को मैं अगर बाहर लिखता हूँ 4, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to 2n k का स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा 5 को बाहर लिख दें, k इज इक्वल टू 1 to ये आपके पास आ जाएगा 2n k प्लस ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to 2n और ये आपके पास आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया 4, इस के स्क्वायर की जगह आपने ये टर्म लिखनी है, यानी ये आपके पास आ जाएगा 2n+1 और आपके पास आ जाएगा 4n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5, और k की जगह हम लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा ये टर्म हम लिखेंगे, यानी ये आ जाएगा 2n, फिर ये आ जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाय 2, और इस 1 की जगह फिर पहले हम n लिखते थे, अब उस n को हम क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे। अब आगे हम यहाँ से 2n कॉमन लेते हैं, मैं ये 2n अगर मैं सबसे कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 2n अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3, अंदर आपके पास आ जाएगा 2/3, फिर ये आ जाएगा 2n+1 2n+1 और 4n+1 4n+1, और फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 5/2 प्लस 5/2, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2n+1 और यहाँ से 2n मैंने कॉमन कर लिया तो ये आपके पास आ जाएगा 1। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम के थ्रू इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब हमारे पास अगर हम यहाँ से एक चीज़ ये लेते हैं कि ये आपके पास आ गया 2n, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस पूरी टर्म के साथ मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 2n+1 4n+1। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस पूरी टर्म को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 5 ज़ार 15 2n+1 और इस पूरी टर्म को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपके पास आ जाएगा 6। तो अब हम इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, ये आपके पास आ जाएगा n/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। अब पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ार 8n का स्क्वायर प्लस 2n फिर प्लस 4n प्लस 1, फिर ये आपके पास आ जाएगा 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 30n प्लस 30 प्लस 6 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 30 जगह 15 आएगा। अब आप इसको साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे n/3, 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 32n का स्क्वायर 4 2 ज़ार 8n 4 4 ज़ार 16n प्लस 4 1 ज़ार 4 प्लस 30n प्लस 15 प्लस 6, ये आपके पास आ जाएगा 21। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा n/3 32n का स्क्वायर, ये एक ही वैल्यू है n वाली n स्क्वायर वाली, उसके बाद n ये है और ये है। 16 में 8 को प्लस करेंगे 24 में 30 प्लस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 54n और 21 प्लस 4 ये आपके पास आ जाएगा 25। तो बस ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर हम इसको सोल्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to 2n
टी के इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा n/3, ये आपके पास आ जाएगा 32n का स्क्वायर प्लस 54n प्लस 25, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। 9 पार्ट नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म बनाते हैं। लेट द जनरल टर्म ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर इसको हम k की फॉर्म में लेके लिखेंगे, आ जाएगा k का स्क्वायर 2k प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 2k का क्यूब प्लस 3k का स्क्वायर। अब इसके बाद ये होगा कि हम दोनों तरफ समीशन अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, टी के इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to n, तो ये आपके पास आ जाएगा 2k का क्यूब प्लस 3k का स्क्वायर। यहाँ से इस 2 को अगर हम बाहर लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 1 to n, k का क्यूब प्लस 3k इज इक्वल टू 1 to n k का स्क्वायर। बस फार्मूलाज पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 2k का क्यूब ही आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ये इसकी जगह आ गया, प्लस 3k का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाते हैं, ये आ जाएगा 2, ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, प्लस ये आ जाएगा 3 2 जार 6, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ से अगर हम ऐसा करें कि इस 2 को इस 2 से काटें तो 2 2 जार 4 आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास, अगर मैं कॉमन लूँ तो कॉमन आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ये n मैंने बाहर कॉमन ले लिया, n प्लस 1 भी ले लिया, तो ये एक एक दफ़ा रह जाएगा n इंटू n प्लस 1, और ये 2 भी बाहर ले चुके हैं, ये n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बाहर ले चुके हैं, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1। तो अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाते हैं, ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, बस इसको आपस में ऐड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया है वो आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n टी के, तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। 9 पार्ट नंबर 2, लेट द जनरल टर्म इज़, अगर मैं इसको टी के की फॉर्म में लिखूँगा, आ जाएगा 3 4 पावर k प्लस 2 k का स्क्वायर माइनस 4 k का क्यूब। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर समेशन अप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 4 पावर k प्लस 3 2 जार 6k का स्क्वायर माइनस 4k का क्यूब। तो दोनों तरफ समेशन अप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n टी के इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n 4 पावर k प्लस 6 को बाहर कर लें, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n k का स्क्वायर माइनस 4, और ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, और ये आपके पास आ जाएगा k का क्यूब। अच्छा, यहाँ भी आपके पास पावर में है, तो अगर मैं इसमें k की वैल्यू पुट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और 1 to n, तो यानी आपके पास आ जाएगा 4 पावर 1 प्लस 4 पावर 2 अप टू ये आ जाएगा 4 पावर n प्लस 6
अब आपके पास ये k का स्क्वायर है तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 k का क्यूब है तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। अब सपोज करें कि इस इक्वेशन को मैं पहले स्टार इक्वेशन रखता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये बाकी सारी वैल्यू हैं लेकिन हमें यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, यानी अगर आपके पास ये आ जाए कि 4 पावर 1 प्लस 4 पावर 2 अप टू 4 पावर n आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला था जो हमने पढ़ा था, वो ये होता है a r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो ये हम तब लगाते हैं जब आपके पास r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। अब इसके मुताबिक सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसका डेटा बनाऊँगा तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पावर 1। ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 1। तो इसको फार्मूला में पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ सीरीज़ a आपके पास आ गया है 4 r पावर n, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 4 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो 4 माइनस 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास आ जाएगा 4n माइनस 1। पुट इन स्टार इक्वेशन। इसकी ये वैल्यू उठा के हम इस जगह पुट कर देंगे और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इस सारी सीरीज़ का आंसर हमने सॉल्व करके ये लिखा है। तो आगे जो चीज़ कैंसिल हो रही है इसको काट दें, ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस, अगर अब मैं यहाँ से इसको अब सॉल्व करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 4n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इस 4 को इस 4 से भी कैंसिल कर दें, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दें। ये आपके पास आ जाएगा 4 पावर n माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। अगर इसकी पावर 1 है, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4n प्लस 1 माइनस 4 पावर 1 प्लस, अब यहाँ से देखें अगर मैं यहाँ से n इंटू एन प्लस 1 कामन लेता हूँ, n इंटू एन प्लस 1 अगर मैंने यहाँ से ये कामन ले लिया तो ये आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 4n प्लस 1 माइनस 4 प्लस आपके पास ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1। अब आपके पास ये आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस n का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस n। तो ये आपके पास आ जाएगा 4n प्लस 1 माइनस 4 प्लस n इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस n का स्क्वायर, 2n में से ये n निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस n प्लस 1। तो यहाँ पे प्रॉपर जो n स्क्वायर होता है वो प्लस होता है। तो अगर यहाँ से मैं ये प्लस माइनस कॉमन लेकर यहाँ लिखता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 4n प्लस 1 माइनस 4, ये वाला माइनस मैं यहाँ पे कॉमन लेके बाहर लेके जा रहा हूँ तो ये आ जाएगा माइनस n इंटू एन प्लस 1। यहाँ से समझे माइनस मैंने पूरी ब्रैकेट से कॉमन ले लिया तो ये माइनस n स्क्वायर था, आपके पास आ गया n का स्क्वायर माइनस n माइनस 1। और यही मेरे पास समीशन की फॉर्म है k इज इक्वल टू 1 to n, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।